वेरी वार्म वेलकम टू देसी पटाखा ज्योतिका। सबसे पहले तो मुझे लगता है पूरी की पूरी आपकी फैमिली जो है, अंकल आंटी, आप, आपकी सिस्टर और इनफैक्ट जो जितने भी लोग शिमला में रहते हैं, सबको बहुत गर्व फील हो रहा होगा रुबिना के ऊपर। जी हाँ, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वेलकमिंग मी ऑन योर शो। एंड उन लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है उनको देख के। और इवेंचुअली जैसे जैसे वो आउटशाइन कर रहे हैं उसको देख के तो और भी ज्यादा अच्छा फील होता है। जो पड़ोसी हैं वो सब क्या बोलते हैं, आकर कुछ बोलते हैं? बिल्कुल, वो सब तो मतलब मुझे मेरी मम्मा बता रहे थे कि उनकी फ्रेंड कॉल करके कह रही थी, जो मतलब कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी मम्मा की, कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं रूबी को देख के, बट वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतने अच्छे से खेल रही है। तो बहुत अच्छा फील होता है ये सब ऐसे रिव्यूज जब हमको मिलते हैं। और मुझे आपका सबसे अच्छी बात वो लगी थी कि आप लोग खूब एप्पल्स खाओ, हम लोग खूब सारे भेज देंगे हिमाचल से। और कल रुबिना के बेड में से एप्पल भी निकली। उसने बस अपने बेड में छुपा के भी रखी हुई थी। हाँ जी। वो क्या है ना, मतलब जैसे लोग उनको ऐसा कमेंट करते थे कि तुम इतने सारे एप्पल्स खा लेते हो ऐसा वैसा। तो मुझे पर्सनली ये लगता था कि एप्पल्स खाना तो थोड़ी कोई बुरी बात है। मतलब लोग वहां पे स्मोकिंग रूम यूज कर रहे हैं, उसके हेल्थ पे डेंजरस इफेक्ट्स है ना, कि एप्पल खाने के। तो क्या बुरा है अगर एप्पल खा रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर हम शो की शुरुआत की बात करें तो शो में ऐसे कई दोस्त बने रुबिना के, चाहे वो जैस्मिन हो, चाहे अली के साथ बॉन्डिंग हो, लेकिन इन लोगों ने गेम के साथ साथ अपने आप को बदला। पर अभी भी रुबिना जैस्मिन के लिए कभी गलत नहीं बोलती। इनफैक्ट अली के लिए भी उन्होंने कभी बैकबाइटिंग नहीं की, क्योंकि मैं लाइव फॉलो करती हूँ। तो उसको जब आपने देखा, जैस्मिन ने बाहर आके काफी कुछ बोला है रुबिना के लिए, हाँ मैनिपुलेटिव जी। वर्ड, चालाक, और मेरी दोस्त नहीं हो सकती वो कभी। हाँ, अगर सोशल हम्म। गैदरिंग में मिलेंगे वी कैन चिल। सो हाउ वाज योर रिएक्शन टू इट व्हेन यू गॉट टू नो दैट? जब मतलब ये सब कुछ शुरू हुआ ही था, और मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था जैसे रूबी दी और अप्पू जीजू है और जैस्मिन और एली है, वो चारों कहीं फ्रेंड्स बन जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा दिखने में। बट वो ऐसा नहीं हुआ, वो कुछ उल्टा ही होता गया। क्योंकि ऐसा हो सकता है, अब जैसे क्या है ना, लोग वहां पे इस तरह से प्रिपेयर होके आए थे कि ये गेम है, कंपटीशन है। और रूबी दी और अप्पू जीजू दोनों ने ये गेम पहले नहीं देखा था तो उनको नहीं पता, तो वो सीधे भाव से एकदम दोस्त समझ के चल रहे थे। बट अब सबके माइंड प्रोसेस अलग होते हैं, लोग अलग अलग सोच के चल रहे होते हैं कि उनका पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस होता है ना। तो उन्होंने गेम एज अ गेम लिया होगा और उन्होंने मतलब सच समझ के किया होगा, तो फिर वो थोड़ा क्लैशेस रहे या जो भी बीच में आया। रुबिना अपनी लाइव फीड में बोलते हुए नजर आई कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हेड गर्ल थी अपने स्कूल की, और हम्म। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। तो रियल लाइफ में रुबिना सच में स्ट्रिक्ट है? मतलब अगर जैसे आप तो छोटी बहन है, कुछ गलती करती थी तो डांट देती थी कि नहीं तू ऐसे नहीं करेगी? नहीं, वो तो मतलब दूर दूर तक नहीं डांटते थे। बट वो डिसिप्लिन्ड है खुद के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका टाइम टेबल है कि इस टाइम पे मुझे सोना है तो वो सोएंगे ही सोएंगे, और सुबह वो उठते हैं 4 बजे तो उनको उठना ही उठना है। और मेडिटेट करते हैं तो वो करते ही करते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए वो चीजें नहीं बदलती थी। हाँ, अगर शूट वगैरह तो ऑब्वियसली चेंज हो जाता था, बट वैसे वो एकदम डिसिप्लिन्ड है। सोनाली फोगाट का भी घर के अंदर बहुत एक बड़ा केस हुआ, जहां पर उन्होंने स्लैंग का इस्तेमाल किया रुबिना के लिए। और मैंने उस लाइव हम्म। फीड को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 बार देखा था, रिपीट कर करके, क्योंकि लोगों ने हम्म। बहुत मुद्दा बनाया था। कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने, कई यूट्यूबर्स ने मुद्दा बनाया था कि रुबिना ने गाली दे दी, क्योंकि उनके लिए ये हम्म। एक बहुत बड़ी खबर थी कि जिसने अभी तक किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करा, उस लड़की ने बोला। जी। मैंने उसको रिपीट करके देखा था, उसमें नहीं बोला था, रुबिना ने कहीं नहीं बोला था। हम्म। उसका जो सेंटेंस जी। था वो सिर्फ एक था कि आपकी भी तो बेटी है, क्या आप अपनी बेटी को हराम की बोलोगी? दैट्स व्हाट शी हम्म। सेड, राइट? तो जब आप लोगों ने उसको देखा, जिस तरह से कुछ लोगों ने ट्रोल किया था रुबिना को, तो कैसा रिएक्शन था? क्या है ना, मतलब जब ये प्रोमो ही आ रहा था उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ था कि सच में क्या हुआ था कैसा था। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना विश्वास तो था ही कि ये कभी ऐसा नहीं बोल सकते, इतने नीचे स्तर पे ये नहीं जा सकते हैं। और रही बात लोगों की, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं रुबीना को वो कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहते वो सीधी लाइन को भी ऐसे कह देंगे कि रुबीना ने ऐसा कहा। तो इसलिए इन चीजों पे मैं थोड़ा कम गौर देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हर्ट करता ही है अगर अपनों के लिए ऐसा कुछ सुनने को मिले। नहीं, रुबिना को सपोर्ट करने वाले तो दिखता है। मोर देन हम्म। 7 ट्रेंड्स हैं जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके।
5 जी। मिलियन अभी रिसेंटली एक ट्रेंड ने क्रॉस करा है हाँ रुबीना का। हाँ हाँ रुबीना के हाँ ऊपर ड्रिंक्स बन रहे हैं, रुबीना के ऊपर गाना बन रहा है, रुबीना के ऊपर हाँ। डॉल बन रहे हैं, व्हाट एल्स। मुझे लगता है जी। इतनी पॉपुलैरिटी तो रुबीना को शक्ति करके नहीं मिली होगी जितना बिग बॉस से मिल गई। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शक्ति क्या था ना, फिक्शन शो था, और ये है रियल लाइफ, और इसमें रियल पर्सनालिटी सामने आ रही है और लोगों को ज्यादा अच्छी लग रही है, तो इसलिए इतना प्यार भी मिल रहा है। जब शिमला में आती है रुबीना तो कैसे रहती है, मतलब क्या लोग आते हैं रुबीना से मिलने, या एकदम जैसे अपना पड़ोस में हम लोग रहते हैं एक नॉर्मल हाँ, लेमैन की तरह, वैसे किस तरह के रिलेशंस रखती हैं? मतलब जब रुबी घर आते हैं तो एकदम नॉर्मल रहते हैं। अब पड़ोस, मतलब जब वो शुरू शुरू में गए थे मुंबई, तो ऐसा था कि मुंबई से आई है और एक्टिंग कर रही है, तो लोगों में क्रेज होता था। बट अब तो पड़ोसी भी सब जानते हैं, सब जानते हैं कि हाँ ये वही है, ऐसा है, तो एकदम नॉर्मली रहते हैं। इनफैक्ट जब वो लास्ट टाइम घर थे लॉकडाउन से पहले, तो ना हम मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी काम एकदम 50-50 होगा, अगर मैं सुबह के बर्तन धोऊंगी तो रुबी शाम के धोएगी, और ऐसे तो मैंने कहा और देखो अब वो उनको कैसे हेल्प कर रहा है। राइट। अब घर के अंदर पराठे अभी सुबह सुबह रुबीना ने बनाए हैं, और रोज रुबीना सुबह की ब्रेकफास्ट की जो ड्यूटी होती है वो रुबीना की ही रहती है। हाँ, मैं देख रही थी कि वो रोटियां बना रहे थे ना, एक ऐसा छोटा सा क्लिप था, वो इतनी तेज तेज रोटियां बना रहे थे। इनफैक्ट उनको रोटी बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था, वो सब्जी वगैरह सब बना लेते थे, पर चपाती बनाना थोड़ा मुश्किल होता था, पर अब तो पराठे भी फटाफट से बना लेते हैं। हाँ, और अभिनव ने बहुत तारीफ की है आज रुबीना की खाने की, और राखी को इनवाइट भी करा है कि आप आना, और रुबीना बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको बना के खिलाएगी। हाँ हाँ, हम इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस बहुत अच्छी बनाते हैं वो। हाँ, वो ही कह रहे थे। आज के लाइव में सोनाली फोगाट अनशन पर बैठी हैं, वो खाना हम्म नहीं खा रही हैं, और वो कल रात को भी बहुत देर तक गार्डन एरिया में लेटी रही, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी हम्म वहां पर सोने की। बिग बॉस ने बोला नहीं आप अंदर आइए, क्योंकि कल रात को घर में एक बहुत बड़ा बवाल मचा है। सोनाली फोगाट ने रोटी फेंकी थी। आप देखते हो बिग बॉस, उसमें आजकल राशन का इशू चल रहा है, बिग बॉस राशन हाँ नहीं दे जी रहे हाँ हैं। जी, हाँ हाँ। तो इस पर रुबीना ने सोनाली को बोला कि हम लोगों को अन्न नहीं मिल रहा, आप लोग खाना फेंक रहे हैं। तो पूरी कन्वर्सेशन को लाइव में नहीं दिखाया गया, म्यूट कर दिया गया। हम्म। और अब सोनाली कहीं ना कहीं रुबीना को टारगेट कर रही है, जो उनका मेन लड़ाई हुई थी वो अर्शी से हुई थी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी वीकेंड करीब आता है तो सोनाली कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करती है, जानबूझ के रुबीना को टारगेट किया जाता है? अ, हाँ, ऐसा मैं कह सकती हूँ, ऐसा होता है बिकॉज अब पर ये भी हम कह सकते हैं ना, अब उनका थॉट प्रोसेस अलग है, रुबीना का थॉट प्रोसेस अलग है। अब रुबीना के नजरिए में वो एकदम गलत है, और हमारे नजरिए में भी वो चीज गलत है, क्योंकि अन्न को चाहे हमको भरपेट भी मिल रहा है फिर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। बट अगर वो उस तरह वेस्ट कर रही है जबकि घर पे शॉर्टेज चल रही है, तो वो गलत दिखेगा, और जो चीज तो उनको गलत लगती है वो गलत के लिए किस तरह स्टैंड लेती है वो तो हमने देखा ही है। वहां तो फिलहाल डेली एसेंशियल्स ही नहीं मिल रहे हैं, लग्जरीज तो बहुत दूर की हाँ जी, बात है, कॉफी के लिए बुरा एग्जैक्टली हाल है। exactly. हाँ। अ, घर के अंदर रुबीना ने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताया। वो जो एक प्रोमो जी। आया उसने सभी फैंस को झटका दिया, जहां पर रुबीना ने अपने और अभिनव के रिलेशनशिप पर बोला। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को सबसे ज्यादा डर लगता है बेटी के रिलेशनशिप को लेकर, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? क्या पता था अंकल आंटी को कि आ, प्रॉब्लम्स हैं? पापा को भी ये बात नहीं पता थी, सिर्फ मम्मी को ये बात पता थी। तो जब ये एपिसोड चल भी रहा था ना, तो मतलब घर पे ऐसा माहौल हो गया था कि देखते देखते ऑब्वियसली सबको रोना आ गया। और खैर मम्मी को तो रोना आना ही था, क्योंकि मम्मी को सारी बातें पता थी। तो मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल था वो हम सबके लिए, क्योंकि हमको यही लग रहा था कि इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, और ये अकेले से सब कुछ झेल रहे थे। बट इवेंचुअली ना हमने इसको इस तरह लिया कि मतलब इतनी बड़ी बात बोलना नेशनल प्लेटफॉर्म में, हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी बात एकदम सामने रख रहे हैं। तो और धीरे धीरे अब जैसे उनके बीच सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो वो देख के तो और भी ज्यादा खुशी होती है। सो ऑल दैट एंड्स हैप्पी इज गुड। क्या बोल गया राइट, मैंने? हाँ, वेरी ऑल ट्रू दैट एंड्स वेल इज वेल। इज वेल। एक और इशू हुआ था घर के अंदर, कविता कौशिक। वो एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर इतने मुद्दे बने थे, क्योंकि उनके हस्बैंड ने सोशल मीडिया पर लिख दिया था बहुत कुछ, और उसके बाद उनको वीकेंड के वार में भी बुलाया गया। क्या कभी कविता का जिक्र वैसे हुआ था घर में? क्या आप लोगों को कुछ भी पता था?
कुछ तो मैंने कभी नहीं सुना था, बट जो कुछ भी हुआ मुझे ये लग रहा था कि अननेसेसरली उसको कुरेदा गया। अगर वो मतलब 8 साल पुरानी बात थी तो इतनी पुरानी बात तो पहली बात याद भी नहीं रहती है। जो मतलब इंसान की मेमोरी होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा हम 3 इयर्स का क्लियरली रिमेम्बर रख सकते हैं, ठीक है। तो 8 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर उस पे इतना बवाल करना वो सही नहीं था। बट चलो, जो होना था सो हो गया, और जनता को जो समझना था वो समझ गए। सही गलत भी सबको दिख ही गया। एक बड़ी चीज जो एक नाम रुबीना को दे रहे हैं घर के अंदर वाले लोग, हाँ सुपीरियरिटी जी। कॉम्प्लेक्स। हाँ। क्या मुझे रुबीना क्या, में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? अब देखिए मतलब कुछ दिनों पहले जो रूबीना दी के को वर्कर्स थे उनका इंटरव्यू था किन्नर समाज से, और जो बाकी उनके शक्ति टीम के को वर्कर्स है, वो लोगों का भी ये मानना है कि उनमें नहीं है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनफैक्ट हम उनकी फैमिली है, हमें ऐसा नहीं लगता, मैं उनके फ्रेंड्स आपको को वैसा बीच में नहीं लगता है। इंटरप्ट कर रही हूँ। सुदेश बेरी हाँ। जी ने भी ये बोला है। आपको पता हाँ होगा, जी। सुदेश बेरी जी का नाम रुबीना भूल गई थी, उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी जी। क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया हाँ पर। हाँ। उन्होंने भी ये बोला है कि रुबीना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि उनके को वर्कर्स को भी ऐसा नहीं लगता है, हम फैमिली मेंबर्स को ऐसा नहीं लगता है, फ्रेंड्स को वैसा नहीं लगता है। बट वो गेम में ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उनको रुबीना के खिलाफ आई गेस और कुछ मिल नहीं रहा है बोलने के लिए। वो कुछ इतना गलत नहीं करती है कि उसके लिए वो मुद्दा बना के बोल सके कि रुबीना ने ऐसा किया। तो वो उस चीज को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अब इसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो बस अब ये बहुत ही घटिया चीज है तो इसमें ये ऐसा है, इसलिए उसको इस तरह से यूज किया जा रहा है। अगर रियल लाइफ में हम पूछें कि रुबीना कैसी है, तो जैसी हमें पर्दे पर दिख रही है गेम के अंदर, वैसी ही है रियल लाइफ में रुबीना। पर अभी तो मतलब शो में ना उनका रौद्र रूप दिख रहा है, वो मतलब किस तरह से लड़ रही है, स्टैंड फ्रस्ट्रेशन आ गई है। स्टैंड लेती है। हाँ जी, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है घर के अंदर और सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि बोलना जरूरी है वहां पे। बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो वो मतलब बहुत ही शांत है, सोबर से है, और सबको प्यार से रखते हैं और सब उनके साथ रहना भी पसंद करते हैं। अभी गेम में उल्टा ही हो रहा है। पर आपको मैं एक और गुड न्यूज दे देती हूँ। रुबीना, वो जो कल हाँ जी। एंटरटेनमेंट का लाइव टास्क हुआ था वो जीत गई हैं। क्योंकि घर के अरे अंदर वाह। हाँ लोगों को हाँ। बात करते हुए देखा गया है, जहां पर ये बात हो रही होती है कि राखी रुबीना के साथ इसीलिए है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। और उस पर देवो कहती हैं कि ये जीत कैसे गई, इसने तो ऐसा कुछ हम्म एंटरटेनिंग किया नहीं था। तो इससे ये चीज, क्योंकि कल हम्म। रुबीना को गिफ्ट हैम्पर उठाए हुए एक फोटो भी इंटरनेट पर वायरल हुई है, तो वो जीत गई है। तो क्या आपने देखा था वो अच्छा। जो रुबीना ने परफॉर्म किया था? नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं उतना ही देखती हूँ जितना मतलब टीवी पे आता है, लाइव फीड बहुत कम देखती हूँ। पर रुबीना उसमें बहुत कंफ्यूज थी कि मैं करूं तो क्या करूं। और पर जब रात को राखी अच्छा। ने उनसे पूछा कि तुम ठंडी हो रही थी ना, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे ना, तो रुबीना बोलती नहीं नहीं, मैं जानती थी मैं क्या कर रही थी। अच्छा। हाँ वैसे मतलब वही है कि एकदम से स्पॉन्टेनियसली कुछ करना पड़ जाए ना तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। बट आफ्टर ऑल वो है तो इस एंटरटेनमेंट फील्ड से ही है कि कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स उन्होंने किया ही होगा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब चार घर के बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे, हाँ जैसली और जी। रुबीना। दोनों हम्म। कपल्स नॉमिनेटेड थे। और घर वालों को ये लग रहा था कि अभिनव घर से बेघर हो जाएंगे, वो हम्म। एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उस समय हाँ। आप लोगों को कितना डर लग रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और अभिनव का ना जाना, जैस्मिन का जाना घर वालों के लिए तो झटका था ही। हम लोग तो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे थे तो हमें पता था अभिनव इज नॉट गोइंग। आप लोगों का हम्म। क्या रिएक्शन था? और कहीं कहीं अब लगता है कि अभिनव का गेम बहुत स्ट्रांग हो गया है। मुझे क्या लगता था, जैसे आपने कहा कि दोनों कपल्स थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस था। बट हम कभी से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि ना क्या था कि ये मान के चले थे कि अगर रुबीना और अभिनव एक साथ एविक्शन में होते, नॉमिनेट होते, तो अभिनव एविक्ट हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं था, वो हम सबने देख लिया। बट वही है कि अब जनता जिसको जैसे जैसे पसंद कर रही है वो वैसे वैसे आगे जाएगा। उनका गेम प्ले थोड़ा अलग था, सबसे थोड़ा हट के था। वो कम बोलते थे बट जो बोलते थे एकदम सॉलिड बोलते थे और लोगों को वो पसंद आता था, जिसकी वजह से वो आज आगे जा रहे हैं। आपने रौद्र रूप बोला, अब तो आज आप देखिएगा अभिनव का रौद्र रूप। उनका भी बहुत आज आपको देखने को मिलने वाला है। अली और हाँ अभिनव मैंने की आज जो प्रोमो फाइट देखा।
बहुत बड़ी हम्म। फाइट हुई थी वो। और यहाँ पर मैं आपको अच्छा। एक डायलॉग भी बताती हूँ। अली बोलते हैं हम्म। अभिनव को, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो अभिनव कहते हैं, ले यहाँ पर खड़ा हूँ, तोड़ के दिखा, तू तोड़ के दिखा, तुझ हम्म। में दम है तो यहीं पर खड़ा हूं मैं, आ वापस। तो बहुत वही है ना, मतलब आप फाइट। एक हद तक सुन पाते हो, उसके बाद तो बर्दाश्त की जब हद हो जाती है तो फिर आपको वापस भी सुनना पड़ेगा। राइट, और अब घर में वही हो रहा है। अब मैं आपसे कुछ हम्म। क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, और आपके दिल में जी। जो भी आंसर आए आप बताइएगा। आपके हम्म। अकॉर्डिंग कौन होंगे बिग बॉस के टॉप 3 फाइनलिस्ट? मेरे अकॉर्डिंग टॉप टू रूबीना, अभिनव, एंड थर्ड राहुल। बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द हाउस? राखी सावंत। मोस्ट बोरिंग पर्सन इन द हाउस? अ, सोनाली। सबसे बड़ा फ्लिपर? निकी तंबोली। निक्की तंबोली और रुबीना की फ्रेंडशिप आपको कैसी लग रही है घर के अंदर? मुझे काफी क्यूट लग रहा है वो सब देख के, क्योंकि जैसे मतलब निकी है ना एकदम से, मतलब बोल देना है जो भी मन में आता है और जो करना है वो करना है। बट उसके साथ थोड़ा सा रूप जी उनको जब गाइड करते हैं कि निकी तुम ऐसा नहीं वैसा कर लो, लाइक फॉर एग्जांपल वो था मी टू कैंपेन पे वो कुछ बोल रही थी बट रूप जी ने क्लियरली मना किया कि मत बोलो। तो उससे क्या होगा ना कि निकी को बुरा भी नहीं कहेंगे लोग कि ये बदतमीजी कर रही है, क्योंकि रूबी दी उनको गाइड कर रही है ना। और जो उनका बॉन्ड दिख रहा है वो और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि दोनों साथ में थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, खुशी का माहौल दिख रहा है। निक्की पटाखा है, पटाखा। सबसे बड़ा धोखेबाज? हम्म, अर्शी खान। रियल प्लेयर? हम्म। सॉरी। रियल प्लेयर, रियल प्लेयर, रियल। असली प्लेयर? रूबीना दिलेज। मास्टरमाइंड? अभिनव शुक्ला। असली पोपलू? जिसको पोपलू नाम दिया है वही है। गुड वन, गुड वन, वेरी गुड वन। और हम सच में ये उम्मीद करते हैं कि रुबिना या अभिनव में से कोई एक ट्रॉफी उठाए, कॉज वो दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं अब घर के अंदर जो शुरू से लेकर एंड तक शो में थे। उनके अलावा लोग आए गए, पर हाँ ये जी। दोनों डिजर्व करते हैं। ये बिना एलिमिनेट हुए घर पे टिके हुए। कंटिन्यूसली। एक और आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी ज्योतिका। आजकल राखी और अभिनव के हमें बड़े सारे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, उस पर घर का क्या रिएक्शन होता है, स्पेशली अंकल आंटी का? काफी हम लोगों को फनी लगता है, क्योंकि दिखता है हमें वो एंटरटेनमेंट के लिए वैसा कर रहे हैं, तो उसको सब एंजॉय करते हो सब देखना। ठीक है। थैंक यू हम्म। सो मच टू टॉकिंग टू अस। और मैं जस्ट होप करती हूँ कि रुबिना अभिनव ट्रॉफी उठाएं, क्योंकि उठानी इन दोनों में से किसी एक को है। लास्ट ईयर भी शुक्ला जीता था, इस साल भी या तो रुबिना अभिनव शुक्ला या फिर अभिनव शुक्ला, दोनों में से कोई एक ट्रॉफी लेकर आ रहा है। और उसके बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। जी बिल्कुल जरूर करेंगे। और रिटर्न गिफ्ट में आप सबको एप्पल्स दीजिएगा। हाँ ये अच्छा आइडिया है। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस ज्योतिका, थैंक यू सो मच। so much for having me. Thank you.